लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूछा गया तो उसने बताया कि ये तो स्कूल में कॉमन है, स्कूल के वॉशरूम में ब्रेक टाइम में ये कॉमनली चीज़ें होती हैं, बच्चे वेब तो इस्तेमाल करते करते हैं, कोई टॉफ़ी फॉर्म में ड्रग्स भी सप्लाई होते हैं जो बच्चे वॉशरूम में जाके टॉफ़ी, जी हाँ, क्रिस्टल टॉफ़ी टाइप होता है, और वो स्कूल के वॉशरूम में बच्चे कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये पूरे स्कूल के स्टाफ को पता है, जाहिर सी बात है वॉशरूम में इस्तेमाल होता है तो स्टाफ को डेफिनेटली पता होंगे, क्योंकि और स्कूल के जो वॉशरूम्स होते हैं उसके बाहर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उनकी आया बुआ या उनका स्टाफ एक ना एक कोई मौजूद है। प्राइवेट स्कूल्स में एक लड़की मेडिकल कॉलेज की मेरी पेशेंट थी, और उसने मुझे ये बताया कि वो मेडिकल कॉलेज के आवर्स में, अब वो अमीर ख़ानदान से नहीं थी लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी और अच्छी पढ़ाकू लड़की थी, उसको अच्छी गाड़ियों का शौक़ था। उसकी किसी दोस्त ने बताया कि कोई लड़के हैं वो मर्सिडीज़ और BMW में आते हैं, और डिफेंस साइड पे जो है वो नाइट क्लब्स बने हुए हैं, बल्कि डे क्लब्स कह सकते हैं उनको, इसलिए कि दिन के टाइम पे जो पढ़ाई का टाइम होता है, जो लेक्चर्स का टाइम होता है, उसमें गाड़ी उनको लेने आती थी, और मर्सिडीज़ या BMW में बैठने के शौक़ में वो चले गई और फ्री एंट्री क्लब में शुरू में शराब और ड्रग्स फ्री सप्लाई की गई, और जब एक दफ़ा आदत पड़ गई तो फिर वो डिमांड हो गई। ये अब इतने क्या ऐसा हुआ जो आपके बच्चे इस बुरी लत में मुब्तला हो गए, और जब आपने उनसे बात की तो क्या क्या इंकशाफात उन्होंने किए? पहले तो ये हुआ, स्कूल वालों ने, स्कूल में नॉर्मली आजकल बहुत कॉमन हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स में सभी जगह, गवर्नमेंट में भी होगा उसका मुझे सही पता नहीं है। मेरा बेटा वो उसके अंदर स्कूल में एक दफ़ा वो वेब यूज़ करता हुआ पकड़ा गया, उन्होंने कॉल किया, बताया, फिर एज़ यूजुअल हमने एज अ पेरेंट्स उसको डांटा, समझाया कि भी ये चीज़ इस्तेमाल ना की जाए, लेकिन फिर थोड़े अरसे के लिए खामोशी, यानी कई महीने के लिए खामोशी हो गई कि हाँ जैसे वो इस्तेमाल नहीं करता होगा। फिर थोड़े अरसे के बाद फिर स्कूल से फ़ोन आता है कि जी आपका बेटा फिर इसी तरह पकड़ा गया एक ग्रुप के अंदर। और फिर जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि भाई ये इस तरह क्यों, कैसे हुआ, तो उसने उस वक्त उसने डिनाई कर दिया कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। बच्चा डरता है, एग्जैक्टली डरता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूछा गया तो उसने बताया कि ये तो स्कूल में कॉमन है, स्कूल के वॉशरूम में ब्रेक टाइम में ये कॉमनली चीज़ें होती हैं, बच्चे वेब तो इस्तेमाल करते करते हैं, कोई टॉफ़ी फॉर्म में ड्रग्स भी सप्लाई होते हैं जो बच्चे वॉशरूम में जाके टॉफ़ी, जी हाँ, क्रिस्टल टॉफ़ी टाइप होता है, और वो स्कूल के वॉशरूम में बच्चे कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये पूरे स्कूल के स्टाफ को पता है, जाहिर सी बात है वॉशरूम में इस्तेमाल होता है स्टाफ को डेफिनेटली पता होंगे, क्योंकि और स्कूल के जो वॉशरूम्स होते हैं उसके बाहर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उनकी आया बुआ या उनका स्टाफ एक ना एक कोई मौजूद है। प्राइवेट स्कूल्स में इतने CCTVs होते हैं और इतने सुपरवाइजर्स, मॉनिटर्स होते हैं कि वो तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। बिल्कुल यही बात, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। जब कोई किसी एक बच्चे को पकड़ते हैं वो पूरा कसूर उस बच्चे पर रख देते हैं। बच्चा एक बच्चे के कसूर नहीं है, यहाँ पूरी चेन है। फिर उस बच्चे से पूछा गया कि भाई ये कैसे शुरू हुआ है, फिर पता चला कि ये वैन ड्राइवर है वो बच्चों को सप्लाई करता है। वो बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, जो चीज़ 1000 रुपये की है मिलती है फ़र्ज़ करें, वो 1500 में बच्चे दूसरा बच्चा ख़रीदता है, फिर 2-4 बच्चे मिलकर उसको यूज़ करते हैं। इस तरह करके ये सप्लाई चेन स्कूलों में चल रही है, और ये प्राइवेट स्कूल के हर स्कूल में ये चीज़ें आम हो गई हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल क्या सारे स्टाफ्स को पता है, लेकिन वो लोग कोई एक्शंस नहीं लेते हैं। उनको लेना चाहिए एक्शन, उस वक्त लिया जाता है जब कोई एक बच्चा फंस जाए या कोई बच्चा जाकर उस बच्चे का नाम ले लेता है, उसके पेरेंट्स आ जाएं स्कूल, जब मजबूरी हो जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मजबूरी में अगर कोई दूसरा पेरेंट्स आकर शिकायत कर दे कि भाई फलां का बच्चा ये कर रहा है, तो फिर उसके पेरेंट्स को कॉल कर ली जाती है। लेकिन मैं ये मानती नहीं हूँ, मैं ये कहती हूँ कि सब बहुत बच्चे कर रहे हैं, और स्कूल के लोगों को, स्टाफ्स को पता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को पैसा या तो कम दें, तवज्जो दें। क्या उम्र है आपके बच्चे की? क्लास 9 का स्टूडेंट है, और सो यंग। Exactly. अच्छा, तो जब स्कूल से फ़ोन आया तो उन्होंने क्या बताया कि हमने इसे इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है या किसी को दे रहा था? उन्होंने बस शिकायत, उनको कंप्लेन की थी दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने कि अच्छा। वो लाता है और वो इस्तेमाल कर रहा इसका मतलब ये जिन्होंने कंप्लेन की उनका बच्चा भी ये काम कर रहा था? Exactly, उनका बच्चा है, मेन उन्हीं का बच्चा था जो वो पकड़ा चीज़ गया था। पकड़ा गया था। और उसने फिर एक एक करके दूसरे बच्चों का नाम ले रहा था, तो मेन सप्लायर में भी उन्हीं का ही बच्चा था। बाद में पता चला, फिर उस पेरेंट्स को बताया गया कि ये तो आप ही का बेटा है जो स्कूलों में लेकर उसको आपके स्कूल में लेकर आ रहा है। तो क्या आपने जब अपने बेटे से बात की होगी तो क्या लड़कियों के बारे में कुछ पता चला कि सिर्फ लड़के ही इन्वॉल्व हैं या लड़कियां भी इसमें? नहीं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। और 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे? बिल्कुल, और हो सकता है इससे छोटी क्लास के बच्चे भी। मैं तो वो बता रही हूँ जो मैंने खुद
सुना और देखा है वहाँ। डेफिनेटली वहाँ स्कूल में मैं अब तो ये सुनते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन 9th और 8th का तो मैं कंफर्म। वो जो आपने टॉफ़ी बताई, तो बेसिकली आपने पूछा बच्चे से कि वो टॉफ़ी क्या करती है, क्या है उसके अंदर, कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, वो बच्चे ने यूज़ नहीं की थी, वो नहीं बताया, लेकिन उसने ये बोला क्रिस्टल फॉर्म में वो टॉफ़ी होती है, अब वो बच्चे यूज़ कर। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 18-20 साल 25 साल का लड़का या लड़की आई और उसने बताया कि जनाब मैं फ़लाँ नशा कर रहा हूँ और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर आप बहुत सारे सवालात उनसे करते हैं कि आपने कभी उनसे ये पूछा है कि तुम्हें ये ड्रग्स, इसका एक्सेस कैसे मिला, क्या बताया उनकी जानिब से, उसके हवाले से अगर कुछ बताना चाहें? नहीं, एक्सेस तो न्यू कस्टमर्स के लिए मेरे ख्याल में नियरली फ्री है जब तक मैं समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों के ज़रिए कभी ये होता है कि लड़के हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड की सूरत में, जो कि लड़कियां डीलर्स आजकल ये भी हैं कि उनको यूज़ किया जा रहा है। ये बात भी मुशाहिदे में बिल्कुल जी बिल्कुल। एक लड़की मेडिकल कॉलेज की मेरी पेशेंट थी और उसने मुझे ये बताया कि वो मेडिकल कॉलेज के आवर्स में, अब वो अमीर ख़ानदान से नहीं थी लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी और अच्छी पढ़ाकू लड़की थी, उसको अच्छी गाड़ियों का शौक़ था। उसकी किसी दोस्त ने बताया कि कोई लड़के हैं वो मर्सिडीज़ और BMW में आते हैं और डिफेंस साइड पे जो है वो नाइट क्लब्स बने हुए हैं, बल्कि डे क्लब्स कह सकते हैं उनको, इसलिए कि दिन के टाइम पे जो पढ़ाई का टाइम होता है, जो लेक्चर्स का टाइम होता है, उसमें गाड़ी उनको लेने आती थी और मर्सिडीज़ या BMW में बैठने के शौक़ में वो चले गई और फ्री एंट्री क्लब में शुरू में शराब और ड्रग्स फ्री सप्लाई की गई और जब एक दफ़ा आदत पड़ गई तो फिर वो डिमांड हो गई, ये अब exactly. इतने की है, ये इतने की। एग्जैक्टली Oh तो वो बताने लगी कि मैं कितना ख्वाब उसके वो थे कि मैं अच्छी गाड़ी में बैठूंगी, अच्छे लोगों से मिलूंगी, अच्छा एंजॉय करूंगी। अपने घर से उतना निकलने की उसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसको मिसयूज़ किया गया बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रोज़ाना की बुनियाद पर नए जो मरीज़ हैं वो भी आपके पास आते हैं और पुराने पेशेंट्स भी चल रहे हैं, तो इस वक्त कोई केस ऐसे आपके पास आए हों जिन्होंने खुद बताया हो कि हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वहाँ हम इस आदत में पड़े, कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहें, बगैर किसी का नाम लिए? यकीन जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े लिखे यंग बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के तो आते ही हैं, लड़कियां अब आने लगी हैं जो गर्ल्स जो नशा कर रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था इतना। और कुछ ऐसी फीमेल्स जो शादीशुदा आई थी, मैं हैरान था कि वो उनकी शादी को भी 8-9 साल हो गए थे, घर की हाउस वाइफ थी वो, और फिर जिम जाना शुरू किया और जिम में उनको लत पड़ गई नशे की। तो ये सिर्फ स्कूल के हद तक नहीं है, जिम, फीमेल जिम्स वगैरह में भी ये प्रमोट की जा रही है। जो पूरा रैकेट है ये मनशियात फरोशों का, ये जगह जगह अपनी मार्केटिंग कर रहा है और फैला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए उनको तो ग्राहक चाहिए, दे नीड कस्टमर्स, और उनका मेन एम ही यही है कि जितने ज़्यादा लोग नशा करेंगे उतना ज़्यादा वो कमा सकेंगे। मसला ये है कि लोग भी बेचारे जो इस नशे में पड़ते हैं वो दो एक्सट्रीम्स में हैं, मैं समझता हूँ। एक वो जो कि बिल्कुल लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप या गुर्बत की तरफ लाइन से नीचे चले गए हैं, और वहाँ पर अब ये हालात आपको अंदाज़ा है ही पिछले कुछ सालों में कि जो इकनॉमी का प्रेशर आ रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो लोग परेशानी में हैं। एक तरफ जो है ना उनको उस परेशानी दुख से निकलने के लिए एक ईजी रास्ता नज़र आता है कि चलो नशा करते हैं तो हम शायद भूल जाएं वो प्रॉब्लम्स को, टेंशन ना हो। लेकिन दूसरे और बहुत से इशूज़ हैं। आई थिंक कोविड के अराउंड ये भी हुआ कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया काफ़ी अर्से तक, तालीम से तवज्जो हटी है। तालीम से तवज्जो हटने से भी बड़ा मसला क्रिएट हुआ है आई थिंक, क्योंकि जब तक फोकस एजुकेशन पर रहता है ना और पॉजिटिव, तो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता।